अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अहमद हाजिर खिदमत है। अगर ज़िंदगी पर गौर किया जाए तो दो कैफ़ियत ऐसी हैं जो इंसानी ज़िंदगी की जुज़्व ला यनफ़क़ हैं। उनमें एक सब्र और दूसरा जबर। सब्र क्या है? सब्र की तीन अहम क्वालिटीज़ होती हैं। नंबर एक, सेल्फ़ कंट्रोल, यानी अपनी ज़ात पर कंट्रोल करना। नामसाइदा हालात में आप हर चीज़ को बर्दाश्त करते हैं और अपने मुंह से कोई गैर ज़िम्मेदाराना लफ्ज़ नहीं निकालते। अपने हाथों को कंट्रोल करते हैं और किसी के ऊपर कोई ज़्यादती नहीं करते। दूसरी है जेनरोसिटी, खुला दिल, कुशादा दिली, दूसरों को मुआफ़ करना। गलती हो गई, ज़्यादती हो गई, उसको मुआफ़ करना। ये एक दूसरी कैफ़ियत है सब्र की। और एक तीसरी कैफ़ियत है, वो है अपने मामलात को इंतहाई अच्छे तरीके से सरअंजाम देना। हालात आपके जितने भी ख़िलाफ़ हों, लेकिन आप उसके बावजूद फिर भी आजिज़ी और इनकसारी के साथ मामलात को चलाते हैं। ये तीसरी कैफ़ियत है, आजिज़ी व इनकसारी। इसके बग़ैर नहीं हो सकता सब्र। दूसरी तरफ हम देखते हैं जबर। जबर की दो किस्में हैं। एक है बैरूनी जबर, किसी के साथ ज़्यादती करना, अपनी हदूद से तजावुज़ करना, किसी पर जिस्मानी तशद्दुद करना, किसी को मारना। और दूसरा है एक ऐसा जबर जो अंदरूनी जबर होता है, जो इंसान अपनी ज़ात पर करता है। ख़वातीन व हज़रात, याद रखिए, ये जबर हर शख्स अपने आप पर करता है, चाहे वो मर्द है या औरत। इस जबर के बग़ैर गुजारा नहीं होता। लेकिन ये वो जबर नहीं है जो दूसरा मैंने अभी बयान किया। ये अपनी ज़ात के साथ जबर है। इंसान हर लम्हे अपनी ज़ात के साथ लड़ता रहता है, अपने ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ चलता रहता है। तो ये दो कैफ़ियत हैं। अगर आप गौर से देखें ज़िंदगी के अमूमी मामलात में, तो ख़ातून खाना जो घर में बैठी हैं, जो अपने काम सरअंजाम दे रही हैं, अमूर ख़ानादारी को आसान तरीके से सरअंजाम देती हैं, वो भी दरअसल सब्र भी कर रही होती हैं और अपनी ज़ात पर जबर भी कर रही होती हैं। देखें, बाज़ुकात कुछ करने को दिल नहीं करता, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि ज़िम्मेदारी है। इसी तरह अगर आप देखें, मर्द हज़रात, जो लोग दफ्तरों में काम करते हैं, सारा दिन दफ्तर में बैठे रहते हैं, और ये भी यकीनन एक तरह का जबर है अपनी ज़ात के ऊपर। बिला इजाज़त बाहर नहीं जा सकते, बिला इजाज़त कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक जबर है जो वो अपनी ज़ात पर करते हैं। कॉलेज या स्कूल के स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं, बाकायदा अपनी क्लास में बैठते हैं। ये भी एक तरह का जबर है और सब्र है। क्यों? दोनों ज़रूरी हैं। अगर वो सब्र नहीं करेंगे तो क्लास में नहीं जाएंगे, क्लास से बाहर भाग जाएंगे। तो इसी तरह जबर और सब्र ये साथ साथ चलते हैं। एक डॉक्टर की मिसाल देता हूँ मैं। वो सारा दिन अपने क्लिनिक में बैठते हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं, मरीज़ आते हैं, कोई किसी किस्म का मरीज़, कोई किसी किस्म का मरीज़। वो सब्र के साथ बैठे होते हैं, अपनी ज़ात पर जबर करते हैं और फिर उनकी इलाज करते हैं। एक उस्ताद क्लास में खड़ा है, आप देखें, वो भी अपनी ज़ात पर जबर कर रहे होते हैं। उस्ताद मोहतरम बड़ी मुश्किल से बाज़ हालात में गुज़रते हैं। बाज़ बच्चे उनके साथ बड़ी बदतमीज़ी करते हैं और बाज़ुकात एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी बदतमीज़ी करती है, लेकिन वो बड़े सब्र से अपनी ज़ात पर जबर करते हुए अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। तो कायनात की हर चीज़ इन दो कैफ़ियत से गुज़रती हैं और ये लाजिम व मलज़ूम हैं। अगर मैं ये कहूँ आपको कि सूरज हर रोज़ निकलता है और हर रोज़ ग़ुरूब होता है, तुलू और ग़ुरूब लाज़मी अमर हैं। सूरज ये नहीं कर सकता कि वो अपनी मर्ज़ी से कहे मैं आज नहीं निकलूँगा।
इसी तरह मौसमों के असरात को आप देखें, मौसम भी अपने वक्त पर आते हैं और वक्त पर चले जाते हैं। तो ये भी एक तरह के आप कह सकते हैं इसी असूल के पाबंद हैं। कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, आप देखें कभी ख़ज़ां है, कभी बहार है। ये अपने वक्त पर आते हैं और वक्त पर चले जाते हैं। यकीनन ये भी इसी कैफियत से गुज़रते हैं। ये कभी नहीं होता कि सूरज मौसम कहें जी हम तो नहीं बदलेंगे, क्योंकि इनको भी अल्लाह ताला कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो शख्स बेसब्रा है उसका अंजाम क्या होता है। क्या वो अपने फ़राइज़ दुरुस्त तरीके से सरअंजाम दे देता है? चाहे वो मर्द हो या औरत, ऐसा मुमकिन नहीं होता। फ़राइज़ की आसान तरीके से अदायगी इस बात का तकाज़ा करती है कि वो सब्र करें और अपनी ज़ात पर जबर करें। और याद रखिएगा, कामयाबी के लिए ये दोनों अनासर इंतहाई ज़रूरी हैं। कोई शख्स उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो सब्र ना करे और अपनी ज़ात पर जबर ना करे। तो यूँ समझें कि ये कायनात की कुंजी है। इसी बग़ैर कायनात का निज़ाम चल ही नहीं सकता। शुक्रिया ख़वातीन।